नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए प्राइवेट बैंक के बारे में बात करने से पहले मैं एक बैंक का नाम आपको बता देता हूँ। बैंक का नाम है यस बैंक, जो सबके मन में एक दिन चर्चे में थे, बहुत ज़्यादा चर्चे में थे, क्योंकि इस बैंक ने जो खेल दिखाया था, जो खेल का जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो वो आज देखा जाए तो टोटली बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीच में लगा था कि इस कंपनी फिर से सर्वाइवल कर पाएंगे और कंपनी फिर से जो नया हाई था इसका, लॉन्ग टर्म हाई था, उसको टच भी करेगा और उसको ब्रेक भी करेगा। मगर जब इस कंपनी का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मतलब उस टाइम में, तब मुझे पता चला कि ना, इस कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर सकती, क्योंकि इसका रिपोर्ट आपको मैं आज कुछ रिपोर्ट के बारे में दिखाऊंगा। जो चीज़ आप हमेशा देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा क्या फ्यूचर में वो कंपनी फिर से ग्रोथ कर पाएंगे। वहां से ही आपको एक अंदाजा लग जाएगा। देखिए मैं इतने सारे चीज आपको इसीलिए दिखाता हूँ कि आपको खुद एनालिसिस करने का मौका मिले, आप खुद एनालिसिस करना सीख जाए, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, इवन कि मेरे ऊपर भी। क्योंकि आपको स्टॉक ढूंढना, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करना, खुद के ऊपर सीखना होगा। देखिए आप अगर बिजनेस करते तो उस बिजनेस के ऊपर आप जी जान लगा देते, क्योंकि उसको प्रॉफिट करना, उस कंपनी में प्रॉफिट कराना, उस बिजनेस को बड़ा करना आपका मकसद होता। सेम टू सेम आपका पैसा जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपका तो मतलब हक बनता है उस कंपनी के बारे में सारे जानकारी लेने के ऊपर। और साथ ही साथ फ्यूचर में वो कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके ऊपर भी आपको हमेशा ट्रैक करना होगा, हमेशा। तो चलो मैं आज बात करूंगा येस बैंक के ऊपर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। इस तरीके से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से लेके आता हूँ, स्टॉक के बारे में, आईपीएस के बारे में, और भी स्टॉक मार्केट न्यूज़ के बारे में। तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा, साथ ही साथ नया नया टॉपिक के बारे में जानकारी भी दूंगा। और हाँ, आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं येस बैंक के बारे में। तो सबसे पहले लोग क्यों मुझे कमेंट किया, सर अभी येस बैंक के ऊपर क्या निवेश करूं। देखिए आप कुछ दिनों के चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो मैं एक्चुअली 6 मंथ के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो करीबन करीबन 17% तक रिटर्न दिया। एक मंथ में कंपनी ने ओवरऑल 30% तक रिटर्न दिया। यही चीज देखकर लोगों का कमेंट आना स्टार्ट हो गया। देखिए लोगों के मन में तब कमेंट आते हैं जब स्टॉक में एक साइड बेसिस चलता है, गिरावट में होता है, तब लोगों के मन में कमेंट आता है कि साइड बेसिस में बोलेंगे सर कब स्टॉक भागेगा, और जब स्टॉक में गिरावट होता है तब बोलेगा सर कब स्टॉक और कितना गिरेगा, क्या मैं यहाँ पे बाई करूँ। और जब स्टॉक फिर से रिकवरी करते हैं और अच्छा खासा जंप दिखाता है कुछ दिनों के लिए, तब लोगों के मन में फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या अभी मैं निवेश करूँ, क्या मैं निवेश करके रखा हो कि मैं होल्ड करूं। तो देखिए मैं सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको लाइफ टाइम के दिखा दूं, तो करीबन 5 साल में कंपनी का हालत आप देखेंगे तो नजरिया कुछ 95% लॉसेस। यहाँ से ही आपको एक इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा क्रॉस लगाना चाहिए, सबसे बड़ा क्रॉस। देखिए मेरा खुद का ओपिनियन है, आपको अगर लगता है कि आपका ओपिनियन सर गलत है, आपके बात भी सही होगा। आप अगर रिसर्च करके रखे हैं कि हाँ इस कंपनी फिर से 400 लेवल तक जाएगा, तो आपके बात भी गलत नहीं है। आप 400 क्या 4000 तक भी जा सकते हैं। देखिए जो कंपनी के अभी फंडिंग नहीं है, जिस कंपनी सर्वाइवल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, जिसका लगातार लॉसेस बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ जिस कंपनी का कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंपनी को सर्वाइवल करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अगर उसको फंडिंग मिल जाए तो फिर से वो खड़ा हो सकते हैं। तो आपके बात भी सही है। फिलहाल के लिए मैं इसी कंपनी के ऊपर क्रॉस लगाना चाहूंगा। फिलहाल का जो सिनेरियो है मुझे उतना खास नहीं लग रहा है, क्योंकि इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो मैक्सिमम में आपको प्रॉफिट दिखेगा जरूर, मगर आपको 5 साल तक परफॉर्मेंस दिखा दूं, करीबन करीबन 95% का लॉस। देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो किस तरीके से लगातार कंपनी का ग्रोथ हो रहा था, और कितना शानदार भी ग्रोथ हो रहा था। आप डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखे तो करीबन करीबन 3000% तक कंपनी आपको रिटर्न दिया था। देखिए इसलिए इस बैंक के ऊपर लोगों का भरोसा था। फिर भी इस लेवल से जब कंपनी के यहाँ पे जो क्रैश हुआ,
यहाँ पे जो क्रैश हुआ, इस क्रैश में देखेंगे उसके बाद यहाँ पे लेवल जो आया था करीबन करीबन 170 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद फिर से कंपनी रिकवरी किया और करीबन करीबन 270 के आसपास गया था। यही से ही लोगों के मन में लालच आ गया था कि फिर से कंपनी रीबैक कर सकते हैं। तो इसलिए लोग जबरदस्त बाइंग किया और इस टाइम में जो इंस्टीट्यूशन है वो जबरदस्त सेल करते चले गए। तो यही फायदा उसको मिला, उसको एक टाइम मिल गया, उसको एक सही प्राइस मिल गया, वो माल बेचते चले गए और लोग यहाँ पे खरीदते चले गए, रिटेल निवेशक यहाँ पे खरीदते चले गए। उसके लिए उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से क्रैश हुआ। यहाँ पे जो क्रैश है वो देखने का लायक है, क्योंकि करीबन करीबन 280 का प्राइस आपको करीबन करीबन 10 रुपीज के नीचे भी देखने को मिला था इस कंपनी का शेयर। तो सोचिए, जिस कंपनी लगातार गिरते जा रहा है, जिस कंपनी में इतना ज्यादा प्रेशर है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको कहाँ से फायदा मिलेगा। और कंपनी के इस बार रिजल्ट जो हुआ उसको देखकर ही बहुत सारे लोगों के मन में आ गया कि सर इस बार कंपनी रिजल्ट अच्छा किया, क्या निवेश करने का टाइम आ गया। देखिए कंपनी का जो रिजल्ट है मैं आपको एक बार दिखा दूं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 5 लाख, सॉरी 5,000, सॉरी माफी चाहता हूँ, 5,95,000। पिछले बार कितना था? 5,87,000। पिछले सालों में था 5,42,000। इसका मतलब इनकम में बढ़ती देखने को मिला, इनकम अच्छा खासा, प्रॉफिट मतलब ज्यादा ग्रोथ हुआ। फिर भी कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 5,36,000। पिछले बार कितना था? 5,09,000। पिछले सालों में था 4,69,000। इसका मतलब इनकम अच्छा होने से कुछ फायदा नहीं होगा अगर कंपनी एक्सपेंस कम नहीं किया। तो चलो मैं उसके बाद प्रोविजनिंग भी दिखा देता हूँ, जो पॉइंट्स आपको बार बार बैंकिंग स्टॉक में देखना चाहिए। प्रोविजनिंग कंपनी बहुत अच्छा खासा कंट्रोल किया। यहाँ पे मैं एक बार आपको एक बड़ा सा पॉजिटिव साइन जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि प्रोविजनिंग को कम करना मतलब कंपनी खुद का जो जो मतलब जड़ है उसको मजबूत कर रहा है। तो प्रोविजनिंग कंपनी जितना कम करेगा, बैंकिंग जितना कम करेगा उतना ही खास होगा। 17,500 पिछले बार था, 27,100 पिछले सालों में था, करीबन करीबन 45,700, मतलब 700। तो ओवरऑल बात करें कंपनी कर्जा जो है, सॉरी प्रोविजन जो है, वो करीबन करीबन 3 गुना कम कर चुके हैं। तो ये एक बहुत खासियत है कंपनी के लिए, यहाँ पे मैं पॉजिटिव जरूर कहूंगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो कंपनी ने जो प्रॉफिट किया इस बार करीबन 31,400। ओवरऑल बात करूं तो करीबन करीबन 314 करोड़ का आसपास, तो 314 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया। पिछले बार था 371 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले सालों में था 203 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो सब देखेंगे तो प्रॉफिट तो हुआ, तो एक लेवल में हुआ। पिछले सालों के कंपैरिजन में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे जो चीज आपको मैं और एक चीज दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का नेट एनपीए। तो ये कितना कंपनी ने मेजर किया वो आपको देखना चाहिए। देखिए यही चीज मैं आपको पहले बोला था कि ये जो चीज है आपको देखना चाहिए, क्योंकि एनपीए कितना है देखिए 4.17। तो कितना बड़ा एनपीए है, मार्केट में कितना ज्यादा पैसा अभी भी पड़े हुए है, जिसके कारण इस बैंक का हालत आज 16 रुपये में चल रहा है। तो 400 रुपीज के ऊपर चलने वाला कंपनी आज 16 रुपये चलने के पीछे जो मेन रीजन है वो है एनपीए। यही चीज बैंकिंग को बर्बाद कर दिया। मतलब मार्केट में लोन तो दे दिया मगर वो लोन उठा नहीं पाए। तो इसीलिए 4.5% एनपीए थे पिछले बार, इस बार 4.17 हो गया, थोड़ा सा कम हुआ। पिछले बार तो और भी ज्यादा था, करीबन 5.78% का। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंपनी का एनपीए कंट्रोल में आया है, एक अच्छी बात है। तो अभी कंपनी के ऊपर सिर्फ लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, वो आपको जरूर देखना चाहिए, वो है सेगमेंट वाइज कंपनी का टोटल जो रिटेल बैंकिंग से कंपनी का कितना इनकम आ रहा है। देखिए रिटेल बैंकिंग से कंपनी का टोटल जो पैसा आ रहा है करीबन 2 लाख, करीबन करीबन आप बोल सकते हैं 2,429 करोड़ का। और पिछले बार कितना था? 2,226 करोड़ का। और पिछले साल में था करीबन करीबन 1,575 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी ने जो रिटेल निवेशक है, मतलब जो करंट अकाउंट है, जो सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ से कंपनी ने अच्छा खासा पैसा मार्केट से उठाया है। तो अच्छी बात है, जितना पैसा मार्केट से सेविंग एंड करंट अकाउंट से आएगा उतना ही बैंकिंग के लिए फायदा होगा।
आप कंपनी की एक चीज़ और मैं दिखाऊँगा, जो चीज़ आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है कंपनी का CAR परसेंटेज। मतलब CAR परसेंटेज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है, वो 17.50 है, अच्छी बात है। तो क्योंकि 9% के ऊपर होना चाहिए था। और कंपनी का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि 5.56 कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। एनपीए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त एनपीए है, मतलब बहुत ज़्यादा है। एनआईएम भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। तो बैंकिंग के स्टॉक के हिसाब से येस बैंक अभी फिलहाल के लिए निवेश करने के लिए उतना खास नहीं है, मेरे खुद के ओपिनियन के बता रहा हूँ। क्योंकि थोड़ा सा कंपनी को और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने दीजिए, उसके बाद कंपनी का प्राइस शायद आपको 50 में मिले, तो भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। तो फिर भी आप निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करिए, और ऐसे छोटा मोटा अमाउंट लगाइए। कल जाके कंपनी फिर से गिरावट हो जाए, कंपनी फिर से बर्बाद हो जाए, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से अमाउंट लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।